फोटोज हैं, ये वो यादगार लम्हे हैं जो इस माफिया दंपत्ति ने साथ में कैद तो किए, लेकिन देखिए किस तरीके से इनका जो भूतकाल है आज इनके भविष्य पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये अतीक और शाइस्ता जो कि बुर्के में नजर आ रही है और हाथ में उनका बेटा गोद में, ये कुछ अनदेखी तस्वीरें माफिया गैंग की, माफिया दंपत्ति की। और अनुज और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पल पल की अपडेट अतीक मामले से जुड़ी हुई दिखा रहा है और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं पुलिस के लिए तो कह सकते हैं कि शाइस्ता का चेहरा थोड़ा बदला जरूर है लेकिन पहचान हो जाएगी इन तस्वीरों के माध्यम से भी। लेकिन एक बुर्का जिसको लेकर सवाल उठ रहा था कि बुर्के की वजह से बचती आ रही है, क्या लगता है पुलिस जल्द से जल्द पहुंच भी पाएगी? देखिए, मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि शाइस्ता तक बहुत जल्द वो पहुंच पाएगी। कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं, गुड्डू मुस्लिम की जो तलाश की जा रही है उसके जो करीबी हैं उनसे जो पूछताछ में जानकारी मिली है, जो वकीलों से संपर्क करने की बात सामने आ रही थी उससे कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जो शाइस्ता को एसटीएफ के करीब ला रहे हैं। तो बहुत जल्द शाइस्ता एसटीएफ के शिकंजे में होगी, ऐसा दावा पुलिस के अधिकारी भी कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलें इस वजह से हैं कि पर्दा नशीन रहती है शाइस्ता, लगातार जो उसका नेटवर्क है उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रयागराज उसके इलाके में जो पेट्रोलिंग की जा रही थी, फ्लैग मार्च किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं नीवा सहित कछार के इलाके में जो अतीक अहमद के लिए महफूज ठिकाना हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि गुर्गों के घर वहाँ पर हैं, अतीक अहमद के बड़े पैमाने पर रिलेटिव्स भी उस इलाके में रहते हैं। मनीष, और जरा बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। इस बीच ये तस्वीरें हम अपनी जनता को, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये माफिया जो आज देखिए न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के टारगेट पर थे, ये एक जमाने में कैसे दिखा करते थे। परिवार दिखने में आम साधारण आपके या हमारे परिवार की तरह छुट्टियां मनाने जाता था, बच्चों के साथ तस्वीरें कैद की हैं। बॉडी लैंग्वेज अतीक अहमद का ज्यादा नहीं बदला है, जिस तरीके से रौब में और तैश में नजर आता था वैसे ही इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात कि अब पुलिस उनके घर तक, उनके इन पुराने एल्बम्स तक और तस्वीरों तक पहुंच चुकी है और जोर शोर से तस्वीरों के अलावा अब शाइस्ता को भी ढूंढ लिया जाएगा। अनुज, एक एक कर तस्वीर सामने आ रही है। इसके पहले भी हमने कई ऐसी तस्वीर दिखाई जो दर्शकों ने पहले नहीं देखी थी। एक साधारण सा परिवार दिख रहा है इस पूरे तस्वीर में अगर देखिए तो, लेकिन किसे पता कि एक की तो मौत हो चुकी, किस तरीके से मार दिया गया, और दूसरी फरार चल रही है। जी, निश्चित तौर पर अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो अतीक का जो पुराना इतिहास रहा है, अतीक पहले कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर उसने जिस तरीके से इस प्रयागराज में अपना वर्चस्व बढ़ाया, जैसे जैसे वो क्राइम की, अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने अपना खौफ जो है वो लोगों में उसने पैदा करना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से परिवार के साथ जो है उसने अतीक अहमद ने ये तस्वीरें खिंचवाई थी। जाहिर तौर पर एक लम्हा कैद किया गया था, लेकिन किसे पता था कि भूतकाल उसका जो है उसके भविष्य पर हावी होगा, और ये वही हुआ। जिस तरीके से अतीक अहमद ने जुल्म किया लोगों को, जो बेगुनाह लोग थे, जो कहा जा सकता है जो लोग आम लोग थे, उनको न सिर्फ सताया बल्कि जबरन उनकी ज़मीन पर कब्जा भी किया। कल हम जब नीवा गांव में गए थे तो वहाँ एक ऐसी बुजुर्ग महिला मिली जिसने अतीक का सितम हमें बताया कि कैसे अतीक ने बंदूक की नोक पर उससे उसका ज़मीन कब्जा कर लिया था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद का प्रयागराज में खौफ रहा। जाहिर तौर पर अतीक की मौत हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन शाइस्ता परवीन जिसकी तलाश लगातार जारी है, लगातार वो पुलिस को चुनौतियां दे रही है, और ये कहा जा सकता है कि पुलिस से एक कदम आगे चल रही है। किस वजह से चल रही है? इसी अतीक अहमद के नेटवर्क का इस्तेमाल करके। फिलहाल भले ही एसटीएफ के अधिकारी ये कह रहे हो कि उनको इनपुट्स मिले हैं, वो जल्द शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन जो है वो पुलिस से एक कदम आगे चल रही है, और यही वजह है कि अब तक शाइस्ता परवीन पुलिस के शिकंजे से बाहर है। बिल्कुल अनुज, और देखिए चाहे पुलिस से, एसटीएफ से कितना भी आगे क्यों ना चल ले, कभी ना कभी पकड़ में जरूर आएगी, क्योंकि कानून के हाथ उनसे ज्यादा लंबे हैं।
माफियाओं का हश्र आज दुनिया के सामने है। लेकिन ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे थे, ये जरा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। श्वेता देखिए, ये शाइस्ता के हाथ में बच्चा जो भी हो, 5 बेटों में से, क्योंकि काफी बचपन की फोटो है, हम ये नहीं कह सकते कि ये असद है या अली है या उस्मान है, लेकिन ये जो भी है, आज इस बच्चे का भी भविष्य बर्बाद करने वाले ये माता पिता यहाँ नजर आ रहे हैं। क्योंकि असद को मार गिराया गया, 2 बाल सुधार गृह में हैं तो 2 जेल में चक्की पीस रहे हैं। और देखिए कि आज ये हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है, लुट चुका है, और वजह थी इनके खुद के अपराध, इनका खुद का काला कारनामा और उसका साम्राज्य। अनुज लगातार हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। अनुज देखिए, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग देखकर ये भी जान रहे हैं कि कैसे साधारण से दिखने वाला ये परिवार हंसता खेलता था, छुट्टियां मनाता था, हाथ में बच्चा भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 बेटों में से किन बेटों की तस्वीरें हैं, लेकिन आज इस पूरे परिवार का हश्र बहुत ज्यादा खराब और खौफजदा हो चुका है। जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है वो काफ़ी पुरानी बताई जा रही है और ये तस्वीर उस समय की बताई जा रही है जब अतीक अहमद का वर्चस्व उतना बड़ा नहीं था। हालांकि निश्चित तौर पर उसमें जिस बच्चे की तस्वीर दिख रही है वो बच्चा कौन है, क्या वो उमर है, अली है या असद है, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये एक साधारण परिवार की तरह छुट्टियां जिस तरीके से लोग मनाते हैं और ऐसे लम्हों को तस्वीरों में कैद करते हैं, उसी तरीके से अतीक अहमद ने भी किया था। लेकिन अतीक अहमद जिस तरीके से अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा, उसने ये नहीं देखा कि जो लोग बेगुनाह हैं, जो लोग शरीफ हैं, जो लोग आम आदमी हैं, उनको उसने सताया, उन पर जुल्म किया और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं उसे भुगतना पड़ा। क्योंकि आज अतीक का बेटा जो है उसकी मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में वो मारा गया। अतीक अहमद और भाई अशरफ जो है वो खुद उनकी हत्या कर दी गई। और आप समझिए कि जो उनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो पुलिस से भागे भागे फिर रही है।